very good evening all of you. Let's start with your chapter number 9, business communication skills of secretary. सेक्रेटरी की बिजनेस कम्युनिकेशन स्किल्स यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले। मतलब तुम एज एन कंपनी सेक्रेटरी हो, आपके अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए, क्या स्किल्स होने चाहिए। ठीक है, तो बहुत ईजी चैप्टर, एकदम लाइट मोड में लेना है चैप्टर्स को। कम्युनिकेशन वर्ड को पहले बता दो कि कम्युनिकेशन क्या होता है, बाद में बिजनेस कम्युनिकेशन को बता देंगे कि बिजनेस कम्युनिकेशन क्या होता है। ठीक है, नाउ डियर व्हाट इज कम्युनिकेशन। ये एक लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है, विच इज कम्युनिस्ट से डिराइव हुआ है। लैटिन वर्ड कम्युनिस्ट से डिराइव हुआ है, विच मीन्स कॉमन, जो सबके लिए कॉमन है। ठीक है, कम्युनिकेशन एक लैटिन वर्ड कम्युनिस्ट से डिराइव है, विच मीन्स कॉमन फॉर एवरी वन। वॉट एवर इज कॉमन इज शेयर्ड बाय ऑल। जो भी कुछ चीज़ें कॉमन है सबसे हम लोग शेयर कर देते हैं। कम्युनिकेशन क्या होता है, अभी नाउ आई एम कम्युनिकेटिंग यू द फैक्ट्स। ठीक है, 5, 15, 30 फैक्ट्स ऑफ द कोरम ऑफ द AGM, येस और नो। 2 प्राइवेट कंपनी ऑफ द AGM, 1/3 और 2 विच एवर इज हायर कोरम ऑफ बोर्ड मीटिंग। एवरीबडी, मैंने आप यहाँ से आपको फैक्ट्स कम्युनिकेट किए हैं, कुछ आइडियाज कम्युनिकेट किए हैं, कुछ ओपिनियन कम्युनिकेट किए हैं, कुछ इमोशंस कम्युनिकेट किए हैं बाय 2 और मोर पर्सन। तो कम्युनिकेशन क्या होता है डियर, इट्स एन एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स, आइडियाज, ओपिनियंस। देखो कोई आपको कम्युनिकेशन नहीं पूछेगा, तो कम्युनिकेशन सिर्फ आपने इतना भी बता दिया कि वो लैटिन वर्ड कम्युनिस्ट से है, जिसका मतलब होता है कॉमन, जहाँ पे हम लोग एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, फैक्ट्स वगैरह एक्सचेंज करते हैं। मोर देन इनफ। लर्न तो करना है बिजनेस कम्युनिकेशन, कि ये बिजनेस कम्युनिकेशन क्या होता है। अब देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे बी को अंडरलाइन बोल्ड किया और यहाँ पे ब्रेनर, बी से बिजनेस कम्युनिकेशन एंड बी से ब्रेनर। तो ऐसे थोड़ा सा लॉजिक करके याद रखने की कोशिश करना। ब्रेनर जी क्या बोलते हैं कि बिजनेस कम्युनिकेशन क्या है, इट इज द एक्सप्रेशन बिजनेस कम्युनिकेशन इज द एक्सप्रेशन, चैनलिंग। आप बिजनेस कम्युनिकेशन में एक चैनल बनाते हो, एक लिंक बनाते हो, रिसीव करते हो, इंटरचेंज करते हो। क्या इंटरचेंज करते हो आप, आइडियाज इन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, अब यहाँ पे बिजनेस रिलेटेड आइडियाज, जो भी कॉमर्स और इंडस्ट्री में जो भी बिजनेस रिलेटेड आइडियाज है, उसको चैनल करते हो, उसको रिसीव करते हो और उसको इंटरचेंज करते हो। तो ये 3 वर्ड ध्यान रखना। डन एवरीबडी, सिंपल है। और क्या होता है बिजनेस कम्युनिकेशन, इन सिंपल वर्ड्स बोल दो कि भाई तुम यहाँ पे बिजनेस अफेयर्स डिस्कस करते हो, आप बिजनेस रिलेटेड इश्यूज का डिस्कस कम्युनिकेट करते हो एक दूसरे को आपस में, दिस इज नोन एज बिजनेस कम्युनिकेशन। ठीक है, नाउ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। ये बिजनेस में किस तरह का कम्युनिकेशन होता है, इसे बोलते हैं बिजनेस कम्युनिकेशन। सिंपल सा लैंग्वेज, बिजनेस में क्या आइडियाज, क्या फैक्ट्स, क्या बातों का डिस्कशन होता है, बिजनेस कम्युनिकेशन। अभी ऑब्वियसली कंपनी के अंदर कुछ डिस्कशन होगा और कंपनी के बाहर वालों के साथ में कुछ डिस्कशन होगा। एक होगा इंटरनल कम्युनिकेशन, दूसरा होगा एक्सटर्नल। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के 2 टाइप्स है डियर। एक टाइप है तुम्हारा इंटरनल कम्युनिकेशन, दूसरा टाइप है आपका एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। इज दिस पार्ट क्लियर एवरीबडी? सिंपल है, एकदम सिंपल जा रहा है। इंटरनल कम्युनिकेशन क्या होगा, जो कंपनी के अंदर के लोगों के साथ में हम लोग कम्युनिकेट करेंगे। और एक्सटर्नल क्या होगा, जो कंपनी के बाहर के लोगों के साथ में, स्टेक होल्डर्स के साथ में कम्युनिकेशन किया जाएगा। डन, अंडरस्टैंडिंग लेवल है। ठीक है, चलो अब आ जाओ लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड। इट रिफर्स टू द कम्युनिकेशन दैट टेक्स प्लेस इंटरनली बिटवीन वेरियस डिपार्टमेंट्स। ठीक है, ये दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन सपोर्ट्स मैनेजरियल फंक्शन। अगर हम कम्युनिकेट ही नहीं कर पाए ना, तो हम कंपनी को मैनेज ही नहीं कर पाएंगे। आपको बताओ यहाँ पे आपको ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ये कम्युनिकेशन मैनेजरियल फंक्शन को सपोर्ट करता है। गाइस इंटरनल कम्युनिकेशन नहीं होता, आप कंपनी के मेंबर्स या टीम मेंबर्स को मैनेज कैसे करोगे, यस और नो। ठीक है, नाउ एक्सटर्नल कम्युनिकेशन दिस टेक्स प्लेस बिटवीन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, आउटसाइडर्स जैसे कि बैंक, सप्लायर्स, क्रेडिटर्स, गवर्नमेंट। ये सारी चीज़ें क्या है, स्टेक होल्डर्स बोलते हैं अपन इनको। क्या बोलते हैं डियर, स्टेक होल्डर्स, यस और नो। एक्सटर्नल कम्युनिकेशन कनेक्ट करते हैं एक एंटरप्राइज को दूसरे एंटरप्राइज से, या एक एंटरप्राइज को आउटसाइड एनवायरनमेंट में। डन, तो ये तो हो गया टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। एवरीबॉडी क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट आता है मेथड्स क्या है कम्युनिकेशन के, क्या मेथड्स है कम्युनिकेशन के। ठीक है, पहला ओरली कम्युनिकेट करेंगे, ओरली वर्बल। दूसरा नॉन वर्बल,
अगर सिर्फ फिंगर रखा लिप्स पे तो भी टीचर अगर इस तरह से करे तो समझ में आता है कि क्लास शांत हो जाए, या अगर वो घूर के देख रही है तो भी ऑटोमेटिकली क्लास शांत हो जाएगा। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, यस। फिर रिटर्न कम्युनिकेशन होता है, एक होता है रिटर्न कम्युनिकेशन। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन डियर, वर्बल, नॉन वर्बल एंड रिटर्न कम्युनिकेशन। एक बोल के, एक इशारों से और एक लिख के, ठीक है, क्लियर है, लर्न रहेगा आराम से, सिंपल से पॉइंट्स हैं। नाउ ओरल कम्युनिकेशन क्या होता है, व्हाट आर द ओरल कम्युनिकेशन? जब बोल के करते हो, जब वर्बल फॉर्म में करते हो, ओरल फॉर्म में करते हो, इन डिफरेंट वेज सच एज पर्सनल टॉक्स, आपस में बातें करके, इंटरव्यूज लेके, स्पीचेस करके, टॉकिंग ऑन द टेलीफोन, जहाँ जहाँ पे भी तुम बातचीत करते हो वो सारे पॉइंट लिख डालना, ठीक है एवरीबॉडी, ये समझ में आया? ठीक है। नॉन वर्बल क्या होता है? व्हाट इज नॉन वर्बल? जब भी तुम बोलने का नहीं है, कुछ बोलने का नहीं रे बाबा, मतलब नीदर रिटर्न, रिटर्न तो होगा ही नहीं और साथ साथ बोलोगे भी नहीं, नॉट स्पोकन वर्ड्स। इट इज द कम्युनिकेशन दैट इन्वॉल्व्स, देखो ये सारे वर्ड आप डायरेक्टली आंसर क्या लिखते हो, ये इतना जनरलाइज आंसर है ना कि कोई छोटा बच्चा भी ये बता देगा कि वर्बल और नॉन वर्बल क्या है, आप बिना पढ़े लिखे भी आंसर लिख कर आओगे। बट जो लैंग्वेज होगी ना लिखने की, वो टेक्निकल, वो लीगल लैंग्वेज नहीं होगी। तो आपको यहाँ पे ये लाइंस रीड करना है शांति से और इसको एटलीस्ट समझना है। एक बार समझ लिया ना ऑनेस्टली, तो आप एग्जाम में वो लीगल लैंग्वेज अपने आप लिख कर आओगे, ठीक है, क्योंकि बार बार माइंड में वो लीगल लैंग्वेज ही हैमर करना है। तो इट इज़ द कम्युनिकेशन दैट इन्वॉल्व्स, ये ऐसा कम्युनिकेशन है जो इन्वॉल्व करता है नीदर रिटर्न, ना कि रिटर्न, नॉर स्पोकन वर्ड्स, ठीक है। और हम लोग क्या लिखते थे, जो ओरल नहीं है वो है क्या बोलोगे, जो ओरल कम्युनिकेशन नहीं है या जो वर्बल कम्युनिकेशन नहीं है वो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। आप जनरलाइज आंसर ऐसे ही लिख कर आते थे, और क्या लिख कर आते थे, ठीक है। चलो आ जाओ, हंसो मत। नाउ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस इन डिफरेंट वेज, अलग अलग तरह से होता है। बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशंस, आई कॉन्टैक्ट, साइलेंस, शांत रह गए हो आप, समझ अपने आप सामने वाला समझ जाता है कि भाई कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है। या आप परमिशन मांग रहे हो मम्मी से, मम्मी शांत है, तो फिर समझ जाने का कि नहीं जाना है अपन को पार्टी में, ठीक है। सिंबल्स, साइंस, जेस्चर्स, जेस्चर्स मतलब क्या होता है डियर, आप यहाँ पे एक्सप्रेस कर रहे हो कोई आइडिया, एक्सप्रेस एन आइडिया, ठीक है, आप यहाँ पे आइडियाज वगैरह एक्सप्रेस कर रहे हो। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कितने होते हैं, बॉडी लैंग्वेज हो गया, आई कांटेक्ट हो गया, फेशियल एक्सप्रेशंस हो गया, योर कॉन्फिडेंस हो गया, योर हैंड जेस्चर्स हो गए आपके, साइलेंस हो गया, सिंबल्स हो गया, डन एवरीबॉडी, क्लियर है यहाँ तक? रिटर्न कम्युनिकेशन क्या है फिर? ऐसा कम्युनिकेशन जो हम लोग लिखते हैं, और क्या, ठीक है। उसके अलावा क्या बोलोगे, मैम ये कम्युनिकेशन फर्दर रेफरेंस के लिए यूज़ होता है, ठीक है, और मैम ये लीगल एविडेंस में यूज़ होगा, कोर्ट ऑफ लॉ में लेके जाएंगे, ठीक है, और क्या क्या पॉइंट्स आ रहे हैं माइंड में? रिटर्न कम्युनिकेशन बोल रहा हूँ, जनरलाइज पॉइंट्स लिखने से बेटर है एक बार रीड आउट करके जाना। काफ़ी सारे बच्चे यही गलती करते हैं कि यही वाले आंसर्स में सिर्फ और सिर्फ हेडिंग करके जाते हैं, बाकी छोड़ देते हैं। वहीं मार्क्स एग्जामिनर को पता चल जाता है कि तुम पढ़ के नहीं आए हो, क्योंकि आपकी लीगल लैंग्वेज नहीं है, ठीक है, तो वो मार्क्स भी नहीं देता आपको। व्हेन एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन या फिर आइडियाज, इंफॉर्मेशन या आइडियाज आपने रिटर्न फॉर्म में दी है रादर देन बाय स्पोकन वर्ड, दिस इज नोन एज रिटर्न कम्युनिकेशन। लैंग्वेज देख रहे हो कैसी लिखी है उन्होंने, लैंग्वेज देख रहे हो डियर, इंफॉर्मेशन और आइडियाज जब हमने रिटर्न फॉर्म में दिए हैं रादर देन दैट ऑफ स्पोकन वर्ड्स इज नोन एज रिटर्न कम्युनिकेशन। जैसे यहाँ पे लेटर्स रिटर्न में देते हैं, मेमोज, नोटिसेस दिया आपने, एजेंडा दिया, सर्कुलर दिया, रिपोर्ट दिया, मिनट दिया, दीज ऑल आर कॉमन टाइप्स ऑफ रिटर्न कम्युनिकेशन, ओके। नाउ अब मुझे एक बात बताना, यहाँ पे बराबर आपने पॉइंट एकदम सही पकड़ा, ठीक है, नोटिसेस, सर्कुलर, रिपोर्ट्स वगैरह, मिनट्स वगैरह, तो मुझे बताना ये मिनट्स का एक कोई प्रॉपर फॉर्मेट होता है क्या? हाँ जी। रिपोर्ट का प्रॉपर फॉर्मेट होगा? येस ऑफ कोर्स। ऑडिटर रिपोर्ट का अलग फॉर्मेट है, बोर्ड रिपोर्ट का अलग फॉर्मेट है रे बाबा, सर्कुलर्स अलग, नोटिसेस अलग, लेटर्स अलग, मेमोज अलग, यस और नो? तो आप क्या बोलोगे, लेआउट
फॉर ईच डॉक्यूमेंट इज डिसाइडेड बाय कस्टम। चॉइस ऑफ वर्ड्स, प्रॉपर चॉइस ऑफ वर्ड्स होना चाहिए। केयरफुली वर्ड्स का चॉइस करोगे आप इसमें। और आप देखो आप कितना जनरलाइज आंसर सोचे तो, और यहाँ पे देखो कितना टेक्निकल वर्ड्स है। यस और नो? मैसेज शुड बी वेरी क्लियर, शुड नॉट कंफ्यूज द रीडर। रीडर को कंफ्यूज नहीं करना है। जो सेंटेंसेस है उसमें शॉर्ट होना चाहिए। लैंग्वेज शुड बी ईजी सो दैट रिसीवर हैज नो डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग द ट्रू मीनिंग ऑफ द मैसेज। अब इसका मतलब क्या? जैसे फॉर एग्जाम्पल ऑडिटर रिपोर्ट बनाया या डायरेक्टर रिपोर्ट बनाया, तो यार ये जो लैंग्वेज है ना, ये थोड़ी ईजी होनी चाहिए कि जो नॉर्मल लोग हैं उनकी भी अंडरस्टैंडिंग हो जाए, उनको भी अंडरस्टैंडिंग लेवल आए। डन एवरीबॉडी? क्लियर है ये पार्ट? ले लो आंसर्स, ले लो एक बार। सबसे पहले क्या बोलोगे? रिटन कम्युनिकेशन में क्या बोलेंगे डियर? यहाँ पे हम लोग इंफॉर्मेशन और आइडियाज एक्सचेंज कर रहे हैं जो ओरल फॉर्म में नहीं है। यहाँ पे हम लोग रिटन फॉर्म में एक्सचेंज कर रहे हैं rather than that of oral form। ओके, और क्या बोलोगे? लेटर्स में, मेमोज में, नोटिसेस में। जैसी लेटर मेमो की बात करी वैसी लेटर मेमो को देख के लेआउट याद आता है कि सबका लेआउट अलग है, ठीक है, सबका फॉर्मेट अलग है। लिख कर आओ ना वाला पॉइंट। लेआउट मतलब डियर फॉर्मेट, लेआउट मतलब फॉर्मेटिंग, सबकी अलग है और सब में अलग अलग वर्ड्स यूज करोगे। लेकिन जो मैसेज होना चाहिए, जो मैसेज जा रहा है वो बहुत क्लियर होना चाहिए और कंफ्यूज नहीं करना चाहिए रीडर को, ठीक है। जो लैंग्वेज आप यूज कर रहे हो, जो सेंटेंसेस यूज कर रहे हो वो इजी होनी चाहिए, शॉर्ट एंड इजी होनी चाहिए और उसमें कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। डन एवरीबॉडी? क्लियर? पक्का? नाउ व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ रिटन कम्युनिकेशन? क्या मेरिट्स है रिटन कम्युनिकेशन के? चलो आंसर अब आप बोलो, थोड़े से पॉइंट्स बोलो डियर, सिर्फ रट्टा नहीं मारना है, ठीक है? बोलो। मैम एक तो एविडेंस के काम में आएगा रिटन कम्युनिकेशन, फ्यूचर में रेफर कर सकते हैं, उसके बाद में और क्या बोलो डियर? बोलना है, बोलो शांति से बोलो, टेक योर टाइम। यस वेरी गुड डियर। फॉर्मल है, रीड कर सकते हैं। अरे परमानेंट रिकॉर्ड है, वो परमानेंट रिकॉर्ड है, पर्सनल कांटेक्ट की ज़रूरत नहीं है रुचा। मैं तुम्हें डायरेक्टली रिटर्न इन्फॉर्मेशन भेज सकती हूँ वाया ईमेल और लेटर, पोस्ट, स्पीड पोस्ट कर दिया, ज़रूरत नहीं है पर्सनल कांटेक्ट की अपने। यस सर नो? और क्या पॉइंट्स हो सकते हैं? रिटर्न कम्युनिकेशन जो होता है वो बहुत सोच समझ के लिखा जाता है, एकदम एक्यूरेट होता है। यस, प्राइवेसी पूरी मिलती है। एग्जैक्टली। चलो आ जाओ, नाउ लेट्स मूव ऑन टू योर टॉपिक। यहाँ पे मुझे आपको हेडिंग्स लर्न करवाना है, ठीक है? मेरा मेन काम है आपको हेडिंग्स लर्न करवाना। डॉक्यूमेंटरी एविडेंस है वो, डॉक्यूमेंटरी एविडेंस है। रिटर्न कम्युनिकेशन की बात कर रहे हो, क्या एविडेंस है? डॉक्यूमेंट जो है वो सारे एविडेंस का काम करता है। फर्स्ट पॉइंट, रीड कर सकते हो आप एज मैनी टाइम, जितने बार चाहे उतनी बार लिख सकते हो, उतने बार पढ़ सकते हो, वो एक्यूरेट है। क्यों? क्योंकि तुम जब लिखते हो ना तो तुम चीज़ों को पहले अंडरस्टैंड करते हो। देखो आपको एग्जाम में आंसर लिखना है, लेकिन आप यहाँ पे मुझसे एक बार पहले समझ रहे हो, फिर लर्न करोगे, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग लेवल लोगे, फिर एग्जाम में जाके लिखोगे। तो प्रॉपर नॉलेज होने के बाद में, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होने के बाद में ही आप एक्यूरेट डेटा लिखते हो। एक्यूरेट एंड प्रिसाइज है ये। इज दिस स्टेप क्लियर? वाइड एक्सेस है, वाइड एक्सेस मतलब डिफरेंट प्लेसेस में भी हम लोगों को दे सकते हैं। जैसा नो, फैला सकते हैं वो इंफॉर्मेशन। परमानेंट रिकॉर्ड है वो। इकोनॉमिकल है गाइस। क्या लगता है? पोस्टल चार्जेस, कुरियर चार्जेस, और आजकल तो वो भी नहीं लगता, सिर्फ और सिर्फ ईमेल से सारे काम हो जाते हैं, या बिजनेस लेटर दे दो, सब चीज़ हो गई। यो एवरीबडी, पर्सनल कॉन्टैक्ट की ज़रूरत नहीं है, नो नीड ऑफ पर्सनल कॉन्टैक्ट एंड कंप्लीटनेस, ठीक है? तो मुझे एक बात बताओ, जब तुम कुछ लिखोगे तो तुमको ड्रॉ करोगे, राइट? कुछ ड्राइंग वगैरह करोगे, पेन से ड्रॉ करोगे, ड्रॉ पेन सी, इस तरह से आपके लिए मेमोरी टेक्निक बनाई है, अगर अच्छी लगे तो कर लेना इस तरह से। डी से हो जाएगा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, रीड एज मेनी टाइम्स एज पॉसिबल। ए से क्या है? एक्यूरेट एंड प्रिसाइज। ड्रॉ, डब्लू से क्या है? वो वाइड एक्सेस है,
फैला दो पूरा, एकदम लमसम एक्सेस है, ठीक है। मतलब देखो कई बार आप देखो आपके इंटरनेट में ना कुछ चीज़ें लिखी होती है, ठीक है, कुछ लिखा हुआ होता है या बुक्स होती है, आप उसको कितनी जगह पे एकदम वाइडली एक्सेस प्रोवाइड कर सकते हो सामने वाले को। ओब्वियसली फोटोज़ खींचो भेजो ख़त्म, ठीक है। डिफरेंट प्लेसेस में आप एक्सेस प्रोवाइड कर सकते हो। परमानेंट रिकॉर्ड है बॉस, वो परमानेंट रिकॉर्ड है, ठीक है। इकोनॉमिकल है, ये हो गया PEN परमानेंट रिकॉर्ड, इकोनॉमिकल, नो नीड ऑफ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, पर्सनल कॉन्टैक्ट एंड कंप्लीटनेस। कंप्लीट होता है यार, ऐसे इनकम्प्लीट नहीं होती है, ठीक है। रिटर्न जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, रिटर्न जो भी कम्युनिकेशन होता है वो कंप्लीट होता है। डन एवरीबॉडी। ये ड्रॉ पेन से याद आएगा, ड्रॉ पेन सी से। यो पहला पॉइंट बोलो फटाफट से। डी से क्या है एवरीवन? डी से क्या है? डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। नहीं याद होता है देखो फिर बोलो चलेगा। डी से क्या है? डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। आर से क्या है? ये लो बोलो आप। रीड एज मनी टाइम्स, ठीक है। डी आर ए एक्यूरेट एंड प्रिसाइज। डब्ल्यू वाइड एक्सेस, ड्रॉ हो गया पेन। पी से क्या है? पर्सनल। पी से क्या है? पी से परमानेंट रिकॉर्ड है, वो परमानेंट है डियर। ई से इकोनॉमिकल। एन नो नीड ऑफ पर्सनल कॉन्टैक्ट एंड सी से कंप्लीटनेस है। डन एवरीबॉडी, एवरीवन क्लियर है यहाँ तक? पक्का? शैल आई मूव अहेड? ओके। नाउ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मतलब वो लीगल डॉक्यूमेंट का काम करेगा और लीगल एविडेंस के लिए भी, लीगल एविडेंस कहाँ पे? कोर्ट में प्रूफ किया जा सकता है। रिटन कम्युनिकेशन इज एक्सेप्टेबल एज अ लीगल डॉक्यूमेंट, उसको हम लोग लीगल डॉक्यूमेंट के तौर पे एक्सेप्ट करते हैं और वो लीगल एविडेंस के लिए भी काम में आता है। रिसीवर कैन रीड द मैसेज टिल ही थिंक्स कि भाई वो प्रॉपरली अंडरस्टूड हो गया है। जब तक पढ़ सकता है वो तब तक पढ़ सकता है जब तक वो प्रॉपरली अंडरस्टूड नहीं हुआ है, ठीक है। और उसको अपन फ्यूचर में भी यूज़ कर सकते हैं। नाउ फ्यूचर मतलब एज मेनी टाइम्स आपको मैसेज अगेन अगेन पढ़ना तो आप फ्यूचर में भी पढ़ सकते हो, ऐसा मतलब है यहाँ पे। एक्यूरेट एंड प्रिसाइज में क्या बोलोगे? जो रिटन कम्युनिकेशन है इज ओपन टू वेरिफिकेशन, ऑथेंटिसिटी कैन बी इजीली चैलेंज। देखो अभी तुम यहाँ पे लिख कर क्या आते थे पता है? रिटन कम्युनिकेशन है जो एक्यूरेट है, वो प्रिसाइज है, बस खत्म। इसके आगे कुछ नहीं समझ सकता क्या लिखना है। मार्क करो ये पॉइंट्स, सॉरी मार्क करो डियर ये वाला पॉइंट। एक्यूरेट एंड प्रिसाइज एग्जाम में रीड करके ही जाना है। मैथमेटिक्स में मैं क्या करवाती हूँ पता है? लास्ट डे रिविजन करवाती हूँ, ऐसे LDR लिखवा लेती हूँ, लास्ट डे रिविजन LDR। तो ये पॉइंट एग्जाम में मैं पढ़ के ही जाने बोलती हूँ बच्चों को, ये वो क्वेश्चन देख के जाने बोलती हूँ। तो आप यहाँ पे SP में भी कर सकते हो ऐसे, ठीक है, कि ये वाला पॉइंट आपको याद ही नहीं आएगा। रिटन कम्युनिकेशन क्या डियर? ओपन है वेरिफिकेशन, कोई भी आएगा वेरीफाई कर लेगा। और आप ना यहाँ पे किसके एंगल से सोचो, मैं वो बोल रही हूँ। आज ही अपन ने SP में लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि हर एक मेंबर, एवरी मेंबर इंस्पेक्ट कर सकता है मिनट्स, याद है, ऑफ शेयर होल्डर्स मीटिंग, यस और नो, या जनरल मीटिंग। आज ऐसा एक पॉइंट पढ़ा था लास्ट चैप्टर में, यो एवरीबॉडी। तो मुझे बताओ वो ये वाला एंगल बोल रहे हैं यहाँ पे कि अब ये जो रिटन कम्युनिकेशन है, मिनट जो है रिटन कम्युनिकेशन है, ये मिनट इज ओपन टू वेरिफिकेशन, वो ऑथेंटिक है एंड कैन बी इजीली चैलेंज। अगर इसमें कुछ गलती है तो सीधा चले जाएंगे कोर्ट के पास, देखो गलत है। समझ में आया? ये एंगल से सोचो, ना कि सिंपल एंगल से, ठीक है। एवरीबॉडी यहाँ लिख लो मिनट्स, ये पूरा टाइप बना लो यहाँ पे कि एवरी मेंबर, यहाँ पे जो मैंने बोला ना कि हर एक जो शेयर होल्डर है वो शेयर होल्डर मीटिंग का मिनट्स जो है वो बिल्कुल वो इंस्पेक्ट कर सकता है, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ओपन टू वेरिफिकेशन एंड ऑथेंटिसिटी। आपको ये समझ में आ रहा है कि मैं कौन से एंगल से सोचवाना चाह रही हूँ? तो ये चीज समझ में आ रहा है मैं आपको किस एंगल से सोचवाना चाह रही हूँ, ये समझ में आया क्या? कि ये जो मेंबर्स है, तुम रिटर्न कम्युनिकेशन को जाके इंस्पेक्ट करने वाले हो, इट इज ओपन फॉर वेरिफिकेशन। ये मिनट जो है दिस इज ओपन फॉर वेरिफिकेशन। यहाँ लिखो, यहाँ पे ऐसे लिखो कि मिनट्स इज ओपन टू वेरिफिकेशन एंड ऑथेंटिसिटी, कि वो सही है या नहीं, कैन बी इजीली चैलेंज, ठीक है। इसलिए
जो भी कम्युनिकेटर होता है ना वो ग्रेटर एक्यूरेसी और प्रिसिशन के साथ काम करता है, ठीक है। कुछ नहीं, वही पॉइंट लिखा है, एक्यूरेट और प्रिसाइज होगा, कौन होगा, कम्युनिकेटर। सही, अच्छी तरह से लिखेगा, क्योंकि पता है भाई अपन जो लिख रहे हैं ना उसका एविडेंस लेके कोर्ट में लोग जा सकते हैं, अच्छी तरह से सोच समझ के लिखने का, नहीं तो नहीं लिखने का। नाउ रिटन कम्युनिकेशन इज यूजुअली ड्राफ्टेड विथ ग्रेट केयर के साथ। क्यों? बिकॉज वेरिफिकेशन एंड ऑथेंटिसिटी दोनों चीज़ें यहाँ पे इजीली चैलेंज कर सकते हैं। इज दिस पॉइंट क्लियर एवरीबॉडी? नाउ वाइड एक्सेस में क्या बोलोगे कि भाई ये बेस्ट चैनल है कम्युनिकेट करने का इंफॉर्मेशन टू पर्सन लिविंग इन डिफरेंट प्लेसेस, अलग अलग प्लेसेस है में रह रहे, तो भी अपन इजीली उनको मेल कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, आजकल तो हर एक चीज़ कर सकते हो आप। परमानेंट रिकॉर्ड है, क्यों? क्योंकि फ्यूचर में बहुत यूजफुल होने वाला है, फ्यूचर में भी रेफर कर सकते हो आप। परमानेंट है मतलब क्या? फ्यूचर में भी रेफर कर सकते हो। तो पॉइंट से रिलेटेड कंटेंट लिखना एग्जाम में, ठीक है, मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है आपके लिए, डोंट वरी। नाउ इफ द रिसीवर ऑफ द मैसेज इज लोकेटेड एट डिस्टेंट प्लेसेस, अगर जो रिसीवर है वो दूर रहता है तो हम लोग यहाँ पे इकोनॉमिकल मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। जो रिटर्न कम्युनिकेशन हो सबसे इकोनॉमिकल है, जैसे कि पोस्टल चार्जेस इकोनॉमिकल है, सबसे सस्ता है। कुरियर चार्जेस सस्ता है, क्वाइट नॉमिनल, बहुत नॉमिनल नहीं लेकिन क्वाइट नॉमिनल है, ठीक है। बट नाउ डेज ईमेल्स आर वेरी पॉपुलर मेथड, ईमेल जो है बहुत पॉपुलर मेथड है। बिजनेस लेटर्स जो होते हैं दे हेल्प्स इन सेविंग लॉट ऑफ टाइम व्हेन मैसेजेस आर लेंदी एंड कॉम्प्लिकेटेड। डन एवरीबॉडी? आज की डेट पे तुम ईमेल्स वगैरह यूज़ कर सकते हो जो तो सबसे चीपेस्ट वे है, और बिजनेस लेटर्स भी आप कॉम्प्लिकेटेड मैसेजेस और लेटर्स के लिए यूज़ कर सकते हो। डन? ओके। नो नीड ऑफ पर्सनल कॉन्टैक्ट, ज़रूरी नहीं है दोनों पार्टी साथ में बैठे, दोनों पार्टीज का अवेलेबल होना चाहिए। इट देयरफॉर द रिसीवर कैन रीड इट लेटर, वो रिसीवर जो है वो बाद में भी पढ़ सकता है इसको, ठीक है। एंड लास्टली बोलोगे कंप्लीटनेस, मतलब जो भी बंदा ये मैसेज प्रिपेयर कर रहा है ना वो परफेक्ट नॉलेज के साथ ही प्रिपेयर करेगा, देयरफॉर देयर इज कंप्लीटनेस इन द मैसेज। तो कभी भी रिटर्न कम्युनिकेशन जो होगा ना वो कंप्लीट होगा, ऐसे इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी आपको वहाँ पे। कोई भी लेटर्स आए हैं, कोई भी नोटिस मिली है तुम्हें, कोई भी ड्राफ्ट मिला है, कोई भी रिजोल्यूशन है, मिनट्स है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी बॉस। इज दिस पार्ट क्लियर? यहाँ लिखो किसके बारे में बोल रहे हो, कंप्लीटनेस को ऐसे अंडरलाइन करके लिखो, जैसे कि नोटिसेस, एजेंडा, ठीक है, मिनट्स, रिजोल्यूशंस, लिखो ये सारे पॉइंट। अदरवाइज आप समझोगे नहीं, आप समझोगे कि हाँ ये अपना जो नॉर्मल लिख रहे हैं ना बस वही बात बोल रहा है, नहीं, ये कंपनी के एंगल से और कंपनी सेक्रेटरी के बारे में बोल रहा है वो। डन एवरीबॉडी? इज दिस पॉइंट क्लियर? चलो, तो ड्रॉ, पेन, सी, ठीक है, दीज आर योर मेरिट्स ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। चलो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। वेरियस मोड्स, क्या क्या वेरियस मोड, इलेक्ट्रॉनिक मोड्स है डियर। अभी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन करना है मुझे आपसे ऑनलाइन बातें करनी है। क्या क्या मोड्स है मेरे पास में मैडम? फेसबुक, व्हाट्सएप, ठीक है, इंस्टा, ट्विटर, ये सारे, वेब, ईमेल। मोड्स पूछा है, मोड्स ध्यान देना, कुछ भी मत बोलना, ठीक है। मोड्स ईमेल से देख सकते हो, वेबसाइट है, ब्लॉग्स है, ब्लॉग्स, ठीक है, सोशल मीडिया नेटवर्क है, ये यहाँ पे पूरा आ गया अपना, जो भी तुम बोल रहे थे वो यहाँ पे आ गया, ठीक है। मतलब तुमने सिर्फ एक ही पॉइंट बोला है और वो अलग अलग ऐप के नाम लिए आपने, और कुछ नहीं किया, ठीक है। मोबाइल, सेल्यूलर फोन एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। डन एवरीबॉडी? चलो आ जाओ, इसको डिटेल में एक के बाद एक लाइन से देखते हैं, ठीक है क्या ये आखिर। ईमेल्स क्या होता है डियर? ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है? ई से होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल जो क्या काम करता है? मैसेजेस भेजने के और रिसीव करने के थ्रू यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस थ्रू इंटरनेट। इंटरनेट यूज़ करेंगे, ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉनिक कोई डिवाइस होगा, या लैपटॉप होगा, कंप्यूटर होगा, टैबलेट होगा, मोबाइल फ़ोन होगा। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आपका इंटरनेट यूज़ करेगा और मैसेजेस भेजेगा और रिसीव करेगा। इज दिस पार्ट क्लियर? ठीक है, बहुत सिंपल है यार, कुछ भी नहीं है, बट ये लिखने को नहीं आता आंसर ना, इतना जनरलाइज होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे आपके लिए जानबूझ के रेड मार्किंग अंडरलाइन की है कि यार ये पॉइंट तो आपके आंसर में होना चाहिए, ठीक है।
यस एवरीबॉडी, चलो। तो इट इज़ पॉसिबल टू सेंड इलेक्ट्रॉनिक फाइल्स थ्रू ईमेल इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स के फॉर्म में। टेबल्स बना सकते हो, पिक्चर्स दे सकते हो, ग्राफ दे सकते हो, साउंड दे सकते हो आजकल तो, ठीक है। तो ईमेल में लिख लेंगे अपन, इजीली पॉइंट लिखेंगे, 2-3 लाइन आराम से लिख सकते हैं। नाउ वेबसाइट में क्या बोलोगे मैडम? वेबसाइट वेब www. और तो कुछ भी याद ही नहीं आ रहा है। ये इंटरकनेक्टेड वेब पेजेस है। कभी देखते हो आप, एक पेज से दूसरे पेज पे कनेक्टेड होता है बाय अ सिंगल वेब डोमेन। एक वेब पेज दूसरे वेब पेज से कनेक्टेड होता है, ये चीज नोटिस की है? यस और नो? इंटरकनेक्टेड, ये एक सेट है डियर, इट इज अ सेट ऑफ इंटरकनेक्टेड वेब पेजेस। These web pages contain information provided by the owner of the website, ठीक है। ये पेजेस क्या मेंशन करते हैं? इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द ओनर ऑफ द वेबसाइट। जो ओनर ने जो इन्फॉर्मेशन दी है, फॉर एग्जाम्पल ओनली लेक्चर्स की वेबसाइट पे आज जाके रिसीव करोगे, देखोगे आप, तो ओनर ने, हम लोगों ने जो भी इन्फॉर्मेशन वहाँ दी है, वहाँ पे वही इन्फॉर्मेशन अवेलेबल, और तो कुछ नहीं है। यस और नो? तो ओनर कैन बी अ पर्सन। वो ओनर, देखो ये इन्फॉर्मेशन किसने दी है? ओनर ने दी। अब चालू हो जाओ ओनर के बारे में, कैसे लाइन को खींचा है वो देखो। ये अंडरलाइन करो, ये अगर आपने सर्कल कर लिया ना नोट्स में, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि आंसर्स को खींचना कैसे है, ठीक है। ओनर कौन हो सकता है? एक पर्सन, ग्रुप, ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी हो सकता है, ठीक है। वेबसाइट्स कैन बी एक्सेस थ्रू इंटरनेट। अब जो वेबसाइट की बात कर रहे हो आप, वो कैसे एक्सेस करोगे? इंटरनेट। वो इंटरनेट या तो तुम्हारा प्राइवेट हो सकता है, लैन होता है ना, लैन केबल, प्राइवेट लोकल एरिया नेटवर्क, LAN, प्राइवेट अपना खुद का हो सकता है, या फिर आप इंटरनेट के थ्रू कर सकते हो। ईच वेबसाइट, हर एक वेबसाइट का एक यूनिक URL होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। एक यूनिक इंटरनेट एड्रेस होता है, और हर एक वेबसाइट www. से शुरू होती है, जिसका मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेब। मतलब आप स्टार्टिंग कैसे करोगे? इट इज़ अ सेट ऑफ इंटरकनेक्टेड वेब पेजेस। एक कॉमन डोमेन रहेगा यहाँ पे इसका, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे इंफॉर्मेशन कौन देगा? ओनर देगा। ओनर के बारे में बोला, वो पर्सन, कंपनी, कुछ भी हो सकता है। फिर वेबसाइट्स के बारे में बोल दोगे आप कि भाई हर एक वेबसाइट जो है, इट कैन बी एक्सेस थ्रू इंटरनेट या फिर प्राइवेट नेटवर्क, ठीक है, या तो इंटरनेट या फिर प्राइवेट लैन नेटवर्क, ओके। उसके बाद में क्या बोलोगे? यूनिफॉर्म, उनका एक हर एक का यूनिफॉर्म URL होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। www. से वो वेबसाइट शुरू होती है। दैट्स इट गाइस। नाउ व्हाट इज ब्लॉग? ब्लॉग भी वेबसाइट है। ब्लॉग जो होता है, याद है अभी देखो, ब्लॉग आर्टिकल, ब्लॉगिंग बहुत चालू है। कभी सुना है ये वर्ड ब्लॉगिंग के बारे में? आप किसी से पूछते हो भाई मैं क्या, तू क्या कर रहा है, मतलब ब्लॉगिंग कर रहा हूँ मैं। व्हाट डू मीन बाय दिस ब्लॉगिंग? वो जो बंदा है ना, वो रेलिवेंट आर्टिकल लिखता है, पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में ही लिखता है, फॉर्मल आर्टिकल लिखता है। इज दिस पॉइंट क्लियर? पब्लिशिंग एंड इनफॉर्मल ऑनलाइन आर्टिकल्स। इनफॉर्मल मतलब कोई कंपनी के लिए नहीं रे, मतलब खुद के लिए, खुद की इच्छा हो रही है, किसी पॉइंट पे उनको लिखना है। जैसे आर्टिकल्स नहीं लिखते हैं क्या? आर्टिकल्स लिखते हैं अपन अपने टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट का, दैट इज नोन एज योर इनफॉर्मल आर्टिकल्स, ठीक है। दैट आर ईदर इंक्लूडेड इन द कंपनीज इंटरनल कम्युनिकेशन, या तो कंपनी के लिए होगा, इंटरनल कम्युनिकेशन में इंक्लूड होगा, या फिर पब्लिक के लिए होगा कि तुम रीड करो। और फिर कई बार देखो आप, जैसे लाइक माई फादर इन लॉ, ही इज़ कनेक्टेड विद आशुतोष राणा, ठीक है। तो ये दोनों ब्लॉग राइटर्स हैं, दे बोथ आर ब्लॉग राइटर्स। तो इतने ज़बरदस्त लिखते हैं ना, इनकी हिंदी बाप रे, बोला तो ऐसे 2 बार पढ़ना पड़ेगा तब जाके चीज़ें समझती है। एंड एकदम भारी लैंग्वेज, एकदम भारी लैंग्वेज रहती है। तो देखो, या तो वो अपने इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए लिखे, या तो फिर वो पूरे पब्लिक के लिए लिखे, रीड आउट करने के लिए। इज दिस पॉइंट क्लियर एवरीबॉडी? ठीक है। और ये जो ब्लॉग है, इसको क्या बोल सकते हो आप? बिजनेस ब्लॉग को क्या बोलोगे? कॉर्पोरेट ब्लॉग भी बोल सकते हो, कॉर्पोरेट वेब ब्लॉग भी बोल सकते हो, क्योंकि वो वेबसाइट ही है। डन एवरीवन? ठीक है। पढ़ क्या रहे हो रे बाद में? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो हम कर रहे हैं यहाँ पे,
ठीक है, चलो सोशल मीडिया नेटवर्क में क्या बोलोगे? बहुत सारे ऑनलाइन इंटरैक्टिव ग्रुप्स हैं, ठीक है, विच आर क्रिएटेड यूजिंग एडवांस मोबाइल एंड वेब बेस्ड टेक्नोलॉजीज। जो मोबाइल पे ना बहुत सारे ऑनलाइन इंटरैक्टिव ग्रुप्स है। ओके, देयर आर वेरियस सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म, बहुत सारे सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे जो यूजर्स है अपने आइडियाज़, अपने फोटोज़, अपने मैसेजेस वगैरह एक्सचेंज करते हैं, जैसे कि फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप, ट्विटर, ख़त्म, डन। मैंने बोला ना, ये जो तुमने जितने भी बातें बोली ना वो सब एक ही पॉइंट में आई थी, ये सब इसमें आ गई थी। इज दिस पार्ट क्लियर डियर? अच्छा, ये सोशल नेटवर्किंग का कुछ फ़ायदा है क्या? बिल्कुल, बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा है यार। ये अपॉर्चुनिटी देता है बिजनेस को कि वो इंटरैक्ट करे विद द पब्लिक एट लार्ज, अपने प्रोडक्ट्स, अपने सर्विसेज के बारे में बताए, अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताए, अपने सर्विसेज के बारे में बताए। ये डेवलप करता है लॉयल्टीज एंड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद द ऑडियंस, और साथ साथ ह्यूज अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है कि हम टारगेट करें वाइडर ऑडियंसेस को, वाइडर पब्लिक को। तो एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे ज़रूर लिखना है आंसर, ठीक है। इज दिस पार्ट क्लियर? पहले तो आपने सोशल नेटवर्किंग क्या होता है वो बता दिया कि ये प्लेटफॉर्म्स है बहुत सारा जहाँ पे लोग आते हैं, इंटरचेंज करते हैं आइडियाज़, फेसबुक, ट्विटर, ये सब बोल दिया। बिजनेस का पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे मेन आंसर था। डन डियर? तो ये पार्ट छोड़ के नहीं जाओगे आप, ठीक है। ओके, नाउ मोबाइल एंड सेल्यूलर फ़ोन में क्या लिखोगे? मोबाइल फ़ोन, सेल्यूलर फ़ोन, ऑब्वियसली जो यूज़ है मोबाइल का ड्रास्टिकली इंक्रीज हुआ है। ये वन ऑफ द मीडियम्स है कंपनीज को यूज़ करने का। कंपनी अपने जो प्रोडक्ट्स है वो एडवर्टाइज करती है, एडवर्टाइज देयर प्रोडक्ट बाय कॉलिंग और बाय SMS, दैट्स इट। और क्या लिखोगे? ताकि वो अपने कस्टमर्स को रीच आउट कर सके। एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में क्या लिखेंगे हम लोग? यहाँ पे वीडियो लिंक प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इट रिफर्स टू यूजिंग कंप्यूटर्स, हम लोग कंप्यूटर का यूज़ करते हैं, वीडियो लिंक प्रोवाइड करते हैं टू बिटवीन 2 और मोर पीपल। गूगल मीट करते तो हम लोग कहते हैं वीडियो लिंक प्रोवाइड करते हैं 2 और 2 से ज़्यादा पीपल को। तो दिस कैन बी सिंपल 2-वे पर्सनलाइज्ड वेब कैम बेस्ड कम्युनिकेशन है, जहाँ पे हम एक दूसरे को देख सकते हैं, सुन सकते हैं और डिस्प्ले कर सकते हैं विजुअल डेटा। क्या है ये? 2-वे पर्सनलाइज्ड वेब कैम बेस्ड कम्युनिकेशन। डन डियर एवरीबॉडी? सिंपल से पार्ट है, कुछ भी नहीं है। पॉइंट बताओ पहले मुझे। ईमेल, वेबसाइट, ब्लॉगिंग, सोशल मीडिया नेटवर्क पूरा हो गया। उसके बाद में क्या बोलोगे? तो मोबाइल, सेल्यूलर फ़ोन, एंड मोबाइल फ़ोन से भी आप एडवर्टाइज कर सकते हो, SMS भेज सकते हो, एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। डन डियर? जहाँ पे आप वेबकैम का यूज़ करके एक आपस में 2 लोग मतलब वीडियो लिंक प्रोवाइड करते हो एक दूसरे को, एंड यहाँ पे आप अपने आइडियाज़ इंटरचेंज करते हो। डन? क्लियर है एवरीबॉडी? ओके जी। नाउ व्हाट आर द एसेंशियल स्किल्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन? अगर इफेक्टिवली कम्युनिकेट करना है तो एसेंशियल स्किल्स क्या है? ठीक है, अगर हमें इफेक्टिवली कम्युनिकेशन करना है तो व्हाट आर द एसेंशियल स्किल्स? सी, आपको एक चीज़ बता रही हूँ, आज के टाइम पे नॉलेज हर किसी के पास पे होता है, ठीक है। इट्स द ओनली वे कि हाउ यू रिप्रेजेंट योर सेल्फ, मतलब आप अपने आप को किस तरह से सामने वाले के सामने रिप्रेजेंट करते हो, ये मेन पार्ट होता है। एवरीवन, जैसे कई बार अपन गूगल मीट लेते हैं ना, तो ये रुचा और अदिति दोनों एकदम शांत बैठे रहते हैं, ठीक है। केतकी और मृणाल एकदम ऐसे बड़बड़ चालू रहती है उनकी। तो डियर, इट मैटर्स अ लॉट। आपका बॉडी लैंग्वेज मैटर करता है। इफेक्टिवली कम्युनिकेट कैसे करोगे अपने आप को? अच्छी तरह से सुन के, सवाल ही नहीं उठता वो तो, ठीक है। बॉडी लैंग्वेज मैटर करता है, एकदम क्लियर एंड कंसाइज रहने का, पर्सनल, कॉन्फिडेंट रहने का, एम्पैथी एंड गिविंग फीडबैक। जब आप सामने वाले को सुन के एटलीस्ट उस पर फीडबैक देते हो तो उसे बोला जाता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अगर आप सिर्फ सुन रहे हो, कुछ बोल ही नहीं रहे हो तो सवाल ही नहीं उठता, ठीक है। अगर आप उनकी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड ही नहीं कर रहे हो, शेयर ही नहीं कर रहे हो, तो कोई सवाल नहीं उठता। इफ़ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट, अगर आपसे कोई बात कर रहा है और आपका आई कांटेक्ट नहीं है, आप ऐसे नीचे देख रहे हो या ऐसे वाला हाथ का एक्सप्रेशन है, क्या सेंस बनता है यार?
समझ ना, वहीं से देख के समझ में आता है कि बंदा कॉन्फिडेंट नहीं है। पर्सनेबल मतलब फ्रेंडली टोन होना चाहिए, पर्सनल क्वेश्चन भी पूछना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए, एक्सेसिव जबरदस्ती के फोकट के वर्ड्स, एक्सेसिव वर्ड्स यूज नहीं करने हैं। इफेक्टिव कम्युनिकेशन करना है तो बॉडी लैंग्वेज सीधा बताता है कि हाउ कॉन्फिडेंट द पर्सन इज। एंड एक्टिव लिसनिंग मतलब अच्छी तरह से सुनोगे नहीं तो अच्छी तरह से रिस्पॉन्ड कैसे करोगे। यो एवरीबॉडी, मैंने शॉर्ट में आपको यहाँ पे पूरा पॉइंट बताया कि अंदर में लिखना क्या क्या है, रेड पॉइंट को पूरा हाईलाइट किया। अभी लाइन बाय लाइन वर्ड बाय वर्ड बचा है, ठीक है, एकदम शॉर्ट में बताया। एक्टिव लिसनिंग में क्या बोलोगे, बोलो, अगर अच्छे से बोलो, एक बार अच्छे से सुनोगे नहीं तो रिस्पॉन्ड कैसे करोगे, ये आना चाहिए आंसर्स में आपके। बॉडी लैंग्वेज देखते ही पता चलता हाउ कॉन्फिडेंट अ पर्सन वाइल टॉकिंग, ठीक है। क्लियर एंड कंसाइज, क्लियर एंड कंसाइज, कंसाइज मतलब शॉर्ट एंड स्वीट, एक्सेसिव वर्ड्स अवॉइड करने का, क्लियर कंसाइज डायरेक्ट रहने का। ओके, पर्सनेबल में क्या बोलोगे, फ्रेंडली टोन होना चाहिए, पर्सनल होना चाहिए। पर्सनल मतलब ये नहीं कि तुम्हारी पर्सनल बातें, वो वैसा वाला नहीं बोल रहे थे, मेरा पर्सनल क्वेश्चन पर्सनल मैटर वाला नहीं। पर्सनेबल यहाँ पे इसका मतलब है कि फ्रेंडली टोन होना चाहिए, पर्सनल क्वेश्चन पूछना चाहिए, ठीक है। विच हेल्प्स टू क्रिएट अ पर्सनल टच, जिसके कारण एक पर्सनल टच होना चाहिए, ठीक है। मतलब आप कई बार किसी से बात करते हो ना, आपको ना अपनापन नहीं लगता है, एक फ्रेंडली नेचर नहीं लगता है सामने वाले से कि आप उनसे और दोबारा बात करो, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। समझ में आया मैं क्या बोल रही हूँ यहाँ पे, पर्सनल होना चाहिए, एक पर्सनल टच लगना चाहिए। कॉन्फिडेंट में क्या बोलोगे, आई कॉन्टैक्ट, ऑब्वियसली यूजिंग अ फर्म एंड फ्रेंडली टोन, एक फर्म और फ्रेंडली टोन यूज करना, ठीक है। एम्पैथी, एम्पैथी मतलब डियर जो अप्रोप्रिएट वर्ड्स एंड एक्शंस यूज करना, ताकि सामने वाला अपनी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड कर सके, शेयर कर सके, ठीक है। एंड गिविंग एंड रिसीविंग फीडबैक, ऑब्वियसली तभी इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा, अदरवाइज एक इंसान सिर्फ बोलते जा रहा है तो कोई इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं होगा। डन डियर, पॉइंट समझ में आए आपको एटलीस्ट अच्छी तरह से, इनफैक्ट मेन कंटेंट भी हो गया, अब सिर्फ एक बार फटाफट से ओवरलुक करना बचा, ठीक है। चलो जी, आ जाओ, चलो। तो व्हाट आर द एसेंशियल स्किल्स फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अब लाइन बाय लाइन वर्ड बाय वर्ड मेन कंटेंट कर लिया हम लोगों ने, मेन पॉइंट्स लिटरली कर लिए, सिर्फ ओवरलुक करना बचा, ठीक है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन रिक्वायर्स एक्टिव लिसनिंग, ये जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन है इट रिक्वायर्स एक्टिव लिसनिंग, अच्छी तरह से सुनोगे। इट मीन्स हियरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग व्हाट द अदर पर्सन इज सेइंग। बीइंग अ गुड लिसनर अनेबल्स, अगर आपने अच्छी तरह से सुना इट मीन्स कि आप अच्छी तरह से रिस्पॉन्ड भी कर पाओगे। कई बार ऐसा होता है डियर कि हम टाइम पे बोल नहीं पाते, मम्मा मुझे ना उनको ये बोलना था, आपको पता है मैं बोल नहीं पाई, अच्छी तरह से सुना नहीं ना, टाइम पे ध्यान नहीं था ना तुम्हारा, इसलिए बोलने को समझा नहीं। डन, रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर पाए, बिकॉज यू वर नॉट प्रेजेंट एट दैट टाइम। इज दिस पार्ट क्लियर। कई बार होता है एग्जामिनेशन हॉल में आंसर्स तब याद नहीं आते, बाद में बराबर याद आते हैं, वाई, क्यों, सेम रीज़न, आप एक्टिवली रिस्पॉन्ड नहीं कर पाए, ठीक है। चलो ना, बॉडी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज में क्या बोलोगे, ये इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन टूल है, बहुत इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन टूल है, ठीक है। बॉडी लैंग्वेज, अरे एटीट्यूड देख के समझ में आ जाता है कि इंसान मतलब किसी पर्सन को देख के समझ में आ जाता है कि इंसान में बहुत एटीट्यूड है या बिल्कुल भी नहीं है, यस और नो, मतलब वो स्ट्रिक्ट है या लीनेंट है, सारी चीज़ें देख के समझ में आ जाती है। तो बॉडी लैंग्वेज शुड हेल्प टू कन्वे द वर्ड्स, ठीक है। बॉडी लैंग्वेज जो है बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, वो वर्ड्स कन्वे करने के काम में आता है। टोन, पिच ऑफ वॉइस, हैंड जेस्चर्स, आई कॉन्टैक्ट, दीज ऑल आर इंपॉर्टेंट इन द बॉडी लैंग्वेज। ये सारी चीज़ें क्या बताती है कि वो पर्सन कितना कॉन्फिडेंट है। क्लियर एंड कंसाइज में क्या बोलोगे, भाई जो मैसेज है वो एकदम कम शब्दों में अच्छी तरह से एज पॉसिबल कन्वेड होना चाहिए, ठीक है। जो भी आपको बोलना है वो शॉर्ट में, फ्यू वर्ड्स में एज मच एज पॉसिबल कन्वेड होना चाहिए। वन शुड अवॉइड यूजिंग एक्सेसिव वर्ड्स, एक बंदे ने एक्सेसिव जो वर्ड्स है वो यूज़ करना अवॉइड करना चाहिए, वेदर इन पर्सन या फिर टेलीफोन पे या फिर ईमेल पे, जितना ज़रूरत है उतना ही बोलना चाहिए। मतलब कई बार होता है आप लंबा चौड़ा लिखते रहते हो, लंबा चौड़ा बोलते रहते हो, मम्मा अपने घर वाले बोलते हैं कंट्रोल, वो मोमेंट नहीं आना चाहिए, एकदम शॉर्ट कंसाइज, ठीक है। नाउ
द मैसेज शुड बी क्लियर, कंसाइज एंड डायरेक्ट। अब वापस से मैं बोल रही हूँ, दीज आर स्किल्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो सेक्रेटरी अपन अपने घरों तक पहुँच तो गए, बट लेट मी रिमाइंड यू कि जो सेक्रेटरी है ना, वो उसके अंदर ये सारी स्किल्स होनी चाहिए, तभी वो इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर पाएगा। नाउ इज दिस पॉइंट क्लियर? पूरे चैप्टर में सेक्रेटरी, कंपनी सेक्रेटरी को भूलना मत। कंपनी सेक्रेटरी जो है वो एक्टिवली लिसन करेगा तभी वो रिस्पॉन्ड कर पाएगा। कंपनी सेक्रेटरी का लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज बहुत शानदार होना चाहिए, पिच ऑफ वॉइस, आई कॉन्टैक्ट, हैंड जेस्चर्स, सारी चीज़ें, ठीक है? तब और वो सब देख के ही पता चलता है कि वो बंदा कितना कॉन्फिडेंट है। क्लियर एंड कंसाइज होना चाहिए यार। अगर वो लेटर भेजा, नोटिस भेजा बड़ा चढ़ा के, कौन पढ़ेगा? नहीं समझ में आता है। रीजनेबल, यहाँ पे फ्रेंडली टोन होना चाहिए उसका, ताकि हम उसे अपने पर्सनल क्वेश्चन पूछ सके और हमें एक पर्सनल फीलिंग हो, एक पर्सनल टच महसूस हो, ठीक है? कॉन्फिडेंट होना चाहिए। इफेक्टिव कम्युनिकेशन रिक्वायर्स कॉन्फिडेंस ऑल्सो। डन। मेकिंग आई कॉन्टैक्ट यूजिंग अ फर्म एंड बट फ्रेंडली टोन। फर्म, जो बोलना है वो बोला, लेकिन फ्रेंडली वे में बोला। आर द वेज ऑफ शोइंग कॉन्फिडेंस। अगर आपको अगेंस्ट भी करना है, ठीक है, तो आपने मना किया बट फ्रेंडली टोन में किया, इट मीन्स यू आर कॉन्फिडेंट। तो ये वर्ड ध्यान रखना। एम्पैथी में क्या बोलोगे कि ये एक ऐसी स्किल है, ये एक ऐसी स्किल है ऑफ बीइंग एबल टू अंडरस्टैंड एंड शेयर द फीलिंग्स ऑफ अनदर पर्सन, ठीक है? जहाँ पे आप दूसरे की अपनी जो फीलिंग्स है वो शेयर कर पाते हो, आप अंडरस्टैंड कर पाते हो यहाँ पे। एंड दिस कैन बी शोन बाय अप्रोप्रिएट वर्ड्स एंड एक्शंस। अप्रोप्रिएट वर्ड्स और एक्शन को यूज़ करके ही आप इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर पाओगे। और कैसे करोगे? डायरेक्टर को निकालना है, डायरेक्टर को निकालना है। आप ऐसे नहीं बोलते जा निकल जा, कल से मत आना। हाँ, एकदम इतना वेल ड्राफ्टेड रहता है ना रिजोल्यूशन, इतना वेल ड्राफ्टेड रहता है डियर कि लगता ही नहीं है कुछ। पता है क्या? नाउ गिविंग एंड रिसीव फीडबैक। इसमें क्या बोलोगे? ये एसेंशियल कम्युनिकेशन है, एसेंशियल कम्युनिकेशन स्किल है, सवाल ही नहीं उठता। प्रॉपर फीडबैक हेल्प द वन टू अंडरस्टैंड दैट द पर्सन वेयर द पर्सन इज गोइंग रॉन्ग। अगर आपने प्रॉपर फीडबैक नहीं दिया, आई वोंट बी एबल टू सजेस्ट यू कि आप गलत कहाँ हो रहे हो, ठीक है? सेम उसी तरह से कंपनी सेक्रेटरी का भी केस, एंड इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग द परफॉर्मेंस। डन एवरीबॉडी? तो दीज वर योर एसेंशियल एसेंशियल स्किल्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। उसके पहले आपने पढ़ा कि क्या क्या अपने ऑनलाइन वेज है, इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ कम्युनिकेशन क्या है। उसके बाद पहले आपने पढ़ा मेरिट्स क्या है, ड्रॉप एंड सी, ठीक है? फिर मोड्स क्या है, मेथड्स क्या थे कम्युनिकेशन के, वर्बल, नॉन वर्बल, रिटन, और उसके ऊपर टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। दैट्स इट। डन एवरीबॉडी? तो गाइस वी विल स्टॉप टिल हियर। इसके आगे का नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं। तब तक के लिए अलविदा। यस, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, खुदा हाफिज, बाय बाय।